द्वारा ऐसी नीति लागू किया गया, ऐसी योजना बनाई गई जो लागू हो ही नहीं सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय मुख्यमंत्री 23 मार्च 2022 बजट सेशन में उन्होंने खुद कहा, और आप सभी प्रेस दीर्घा में रहे होंगे, जिसमें उन्होंने कहा यदि आप कानून के जानकार हैं तो हथियार के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता, और कभी भी हथियार के आधार पर नियोजन नीति बनेगा तो कोर्ट उसे तुरंत खत्म कर देगा। ये हाउस का प्रोसीडिंग का पार्ट है, और जो सदन में उन्होंने कहा वो मैं भी आपको सुना रहा हूं। 1932 के खतियान और आरक्षण नीति की भी घोषणा की है। मैं थोड़ा आपको विस्तृत से बताऊं क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और आप अपनी फर्ज तो अदा कर रहे हैं। मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इस राज्य को बचाने। जिस तरह अलग राज्य के आंदोलन में आपने अपनी महती भूमिका अदा की, इस राज्य को लुटेरों से बचाने के लिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, और इस भूमिका का आप निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य निर्वाह कर भी रहे। मैं थोड़ा जो खतियानी संबंधी उसका विस्तृत रिपोर्ट आप लोग छापते भी रहे। राज्य की जनता को ये जो स्थानीय नीति बनाकर 3.25 करोड़ जनता के साथ फ्रॉड कर रहा है, राज्य की जनता को धोखा दे रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं 15/11/2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। राज्य गठन के बाद उस समय सरकार ने अधिसूचना संख्या 3389 दिनांक 29/9/2001 द्वारा एकीकृत बिहार के परिपत्र संख्या 806 दिनांक 3/3/1982 को अंकित किया गया, जिसमें जिला के आधार पर स्थानीय व्यक्ति की पहचान उनके नाम, जमीन, वास्तविक और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के आधार पर की गई थी। इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने दो वाद यथा WPPIL 4050/2002 एवं बात संख्या WPPIL 2019/2 के मामले में 27/11/2002 को पारित अपने विस्तृत आदेश में माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ के जरिए स्थानीयतों को परिभाषित किए जाने संबंधी संकल्प को गलत बताया यह तो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने में कौन कौन से कारक को ध्यान में रखा गया, यह भी सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए, लेकिन ये सरकार ऐसी नहीं की। सरकार द्वारा किसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट को ध्यान नहीं रखा गया, और ना ही आरक्षण को सही तरीके से देने के लिए जिस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है उसका पालन किया गया। जिस तरह वर्तमान सरकार अपने पद का दुरुपयोग कर खनन व्यापार में लिप्त है, उसी तरह आरक्षण को भी सरकार अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए व्यापारिक रूप से झारखंड वासियों को धोखा दे रही है। फिर मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण किए बिना इस तरह का फैसला लेना प्रजातंत्र में नहीं होता है। इस देश में देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के मन और इच्छा से देश नहीं चलता है। ये बात की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को होनी चाहिए। आज इसी दो विषय पर यह हमारा प्रेस वार्ता था। इस संदर्भ में अगर किसी पत्रकार भाई बहन को कोई पूछताछ करनी तो आप पूछताछ कर सकते हैं।